योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज किसानों की बिजली फ्री कर दी। लगता है उस फ्री बिजली का पैसा आज बुनकर से वसूलने का चक्कर में वो फ्री बिजली, किसान की फ्री बिजली का पैसा आज बुनकरों से वसूलने के लिए ये भारी भरकम शासनादेश थोप दिया है। जो शासनादेश है इस पर बुनकर पनप ही नहीं सकता, क्योंकि हर वक्त बिजली विभाग और भातकरघा विभाग के लोग दरवाजे पर डंडा लेके खड़े रहेंगे, मीटर चेक करेंगे, आपका लोड इतना हो गया, आपको ये पेनल्टी चक्कर लगाएगा, बुनकर दौड़ता रहेगा, लगाएगा और खाता खुलवाएगा, ये करेगा वो करेगा। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। व्यापार को व्यापारिक तरीके से व्यापार को समझ नहीं रही है सरकार, व्यापारियों को सड़क पर उतारना चाहती है। उसमें ये तय कर लिया जाएगा कि बनारस में पावर लूम कुछ दिन बंद किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा रोटी सरकार मांग रही है। जुबैर आदिल, महासचिव बुनकर उद्योग मंडल। आज किस तरह का मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोगों ने जब ये सरकार की तरफ से आदेश आया है उस पर हम लोग देख रहे थे, तो कल से ही देख रहे थे, जबकि ये लग रहा है कि बड़ी दिक्कत है। सरकार की तरफ से जो आदेश आया है इसमें अभी हम लोग फिर से मांग करेंगे कि मूल्य अधिक है तो इसको कम करने पर विचार करें। लगातार सरकार जो है बुनकरों को लेकर सवाल उठाती है और बुनकरों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रही है जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, लेकिन फिर भी बुनकर जो है मोदी के संसदीय क्षेत्र से नाराज नजर आते हैं। आखिर ऐसी क्या कमियां हैं सरकार की तरफ से? आपके सवाल दो हो गए, एक केंद्र का भी हो गया, एक राज्य का भी हो गया। केंद्र की तरफ से हम लोग काफ़ी प्रयास भी किया गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी और बनारस के सांसद, उनसे मिलने के लिए भी हम लोग कई बार प्रयास किया गया और लिखित भी दिया गया, लेकिन प्रयास होने पे आया। और मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने भी कोशिश की कि भाई बुनकरों के हित में काम हो, लेकिन अधिकारी और जो बाकी लोग हैं वो लोग अच्छे से कर नहीं पा रहे, इसलिए समस्या हम लोगों के नज़दीक आ रही है। ऐसा आदेश जो आया है इससे ऐसा लग रहा है कि बुनकरों के हित में नहीं है। इसमें एक ही परिसर में एक ही लूम रहेगा और 5 किलोवाट और छोटे बड़े को एक बंटवारे के तौर पर भी कर दिया गया है। और इसमें संयुक्त जांच का भी इसमें कहीं कहीं है, छोटे पावर लूम, बड़े पावर लूम एक परिसर के अंदर, इन सब तरीके से बहुत सी खामियां भी है जिसको लेकर बुनकर नाराज है। क्या मांगे? मांग हम लोग की थी कि भाई 200 रुपया किसान की तर्ज पर, जिस तर्ज पर किसानों को फ्लैट रेट व्यवस्था हम लोग चाह रहे थे, किसान का जितना प्रतिशत बढ़ाए, हम यही चाह रहे थे कि बुनकरों का भी उतना प्रतिशत बढ़ जाए। अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 6-7 गुना एकाएक बढ़ा देना ये अच्छा नहीं लग रहा है, ना बुनकरों के हित में है, ना सरकार को। भाई जीएसटी के तौर पर, रिटर्न के तौर पर, उत्पादन शुल्क के नाम पर और बाहर से जो माल आता है उस पर हम लोग तो बार बार सरकार को कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। अलबत्ता आत्मनिर्भर बुनकर किसी से रोजगार नहीं मांग रहा है, अलबत्ता ये खुद दूसरों, तीसरों, चौथों को रोजगार देता है। हम ये चाह रहे थे कि सरकार से सिर्फ छोटी से छोटी यही मांग है कि 200 रुपये के आसपास फ्लैट रेट हमारा बना दे और सरल और सिंपल सा बना दे, जिससे आम बुनकर अपनी दूसरी समस्या को ना देखकर अपने उत्पादन पर, अपने काम पर ध्यान दे। मैं अकील अहमद अंसारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा। अकील जी, लगातार बुनकरों की परेशानी बढ़ती जा रही है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज आप लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, कैसे रणनीति तैयार करेंगे, कैसे आप लोग कहाँ तक जाने वाले हैं? देखिए, इस पे हम लोग रणनीति तैयार करेंगे ईद बाद। उसके लिए चर्चा मीटिंग कल हम लोगों ने लखनऊ में की थी। सरकार ने 2004-12-2019 को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें ये था कि 240 यूनिट पर हार्स पावर तक बुनकरों को 350 रुपया यानी 840 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। बाकी पैसा बुनकर रीडिंग आधारित देगा, जिसका अनुमानित लगभग 2200-2300 करीब आ रहा था, जिसमें हमको 850 यानी बुनकर को 1500 रुपया देना पड़ता है 2 लूम पर। आज सरकार ने 2 लूम पर 800 रुपया फिक्स किया, यानी 1 हार्स पावर पे, और बाकी सबसे उस पर 10% बिजली का अलग से जो बत्ती पंखा उसका लगा दिया, अब प्लस ईडी लगाया, यानी वो लगभग 1000 करीब आ जाएगा। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनी है, लेकिन उन्होंने वादा भी किया है कि बुनकर हमारे सरकार में नाखुश नहीं रहेंगे। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ ने 26/12/2019 को मुझसे ये आश्वासन दिया था कि 2006 के शासनादेश पर जो सरकार चला आ रहा है फ्लैट रेट, उससे बेहतर हम देंगे, लेकिन आज तो हम ठगे महसूस कर रहे हैं।
क्योंकि सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है 6 तारीख को इस महीने की 6/23 में 4/23 को, उसमें बुनकरों को बांध रखा है, बुनकरों को 2 जगह। अब बुनकर को कनेक्शन लेने के लिए हथकरघा विभाग और बिजली विभाग दोनों जगह दौड़ना पड़ेगा। कई तरह की बंदिशें लगा रखी हैं। बुनकर का अगर मोटर खराब होगा, जरा सा भी लोड ज़्यादा बढ़ गया तो उसको पेनाल्टी देना है, जो नियामक आयोग के रूल के अनुसार है। यानी एक बुनकर जरा सा चूक करेगा तो उसको 2 पावर लूम का पैसा 3,000, 2,500, 3,000 बिजली की बिल जाना इसकी पड़ेगा। लड़ाई कैसे लड़ने वाले हैं? आगे क्या करने वाले हैं? इसकी लड़ाई सरकार से हम लोगों ने अपनी मांग रखी है कि सरकार पहले जो फिक्स रेट रखी है उसको कम करे, और जो 5 किलोवाट तक के बुनकर, छोटा बड़ा नहीं होता, बुनकर बुनकर होता है, एक ही सामान कपड़ा तैयार करता है। मार्केट में खरीदार ये नहीं देखेगा कि ये बड़े बुनकर का है तो इसका 50 रुपया ज़्यादा ले लेंगे, छोटे बुनकर का इसका 50 रुपया कम। दोनों का रेट एक लेगा, क्योंकि खरीदार समान होता है। और हम लोगों ने इस पर रणनीति तैयार की है कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं पूरी की तो हम आंदोलन करेंगे, और ये बात हो सकता है कि हम हड़ताल पे भी चले जाएं। हाजी रामतुल्ला अंसारी, महासचिव उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा। भाई साहब, इस वक्त सरकार से नाखुश है बुनकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 2000 के समय जब बुनकर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जब घर घर हम लोग अनाज और राशन बांट रहे थे, उस समय 2006 में बुनकरों को फ्लैट रेट जो है बिजली मिली, जिससे बुनकर का पलायन रुक गया। सरकार बराबर हम लोगों को आश्वासन देती थी कि उससे बेहतर हम आप लोगों को जो है फिक्स रेट बिजली देंगे, लेकिन आज जो आदेश आया उससे तो ये लगता है कि सरकार की मंशा में खोट है। सरकार नहीं चाहती कि बनारस का बुनकर जो है अपने कलाकारी से जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो बनारस का नाम रोशन करे। अब सरकार बुनकरों से थक चुकी है। सरकार ये सोच रही है कि अब बुनकर बनारस से जाए, ताकि बनारस को कोई दूसरा नाम वो देना चाहती है। बनारसी साड़ी के नाम से जो बनारस मशहूर है, सरकार वो नाम नहीं देना चाहती, अब कोई दूसरे नाम से इस बनारस को याद करना चाहती, इसलिए बुनकरों का शोषण कर रही है। और सरकार स्पष्ट करे कि बुनकरों को वो क्या देना चाहती है। अगर बुनकरों को नहीं देना चाहती है बिजली फिक्स रेट में, तो वो बुनकरों का हिसाब क्लियर करे। बुनकर को अगर उनसे बिजली लेना होगा तो बुनकर उनसे बिजली लेंगे, नहीं हम दूसरे प्रदेश में जाकर, हम लोग कलाकार है, बुनकर कलाकार है, विश्व में कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है। तो सरकार अपना इरादा स्पष्ट कर दे कि वो बुनकरों को फिक्स रेट में, कम रेट में बिजली देगी या नहीं देगी। हम लोगों की परसों मंडे को एक मीटिंग है बुनकर खाप पंचायत की, उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि मीटिंग के बाद ये निर्णय लेंगे कि पुणे बनारस की पावर लूम ईद के बाद बंद कर दी जाएगी। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम पावर लूम अपनी कबाड़ में बेच देंगे।